हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अनु ग्लोबल स्टडीज पर। और कल हमने इंडियन ज्योग्राफी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। ठीक है जी। हमने कल सिलेबस के बारे में जाना था, कुछ स्ट्रक्चर इंडियन मैप के बारे में बताया था कि इंडियन मैप किस किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है जी। तो हम कुछ थोड़ा सा रिवाइज करके आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी। कल हमने आपको एरिया के बारे में भी बताया था। ठीक है जी। साथ ही साथ हमने इसके उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु की भी बात की थी। ठीक है। जब हम सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था वो है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। ठीक है जी। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। जब हम इसके सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो वो हमने आपको बताया था गुहार मोती। गुहार मोती जो कच्छ के रण में है, गुजरात में है। ठीक है जी। कच्छ, गुजरात। सबसे उत्तरी बिंदु की जब हम बात करते हैं तो उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। शायद कल हमने इंदिरा पॉइंट लिखा दिया होगा, तो आप उसको एक बार चेक, उसको सही जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इंदिरा कोल जो है वो है लद्दाख में, हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। ठीक है। तो ये कहां पर है? लद्दाख में है। ठीक है जी। इसको सही कर लीजिएगा। ये सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है जी, ये है कन्याकुमारी, हमने कल लिखाया था। ठीक है जी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही केप कमोरियन कहा जाता है। केप कमोरियन। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। ये तो है कि जब हम बात करते हैं इसकी भूमि की बात करते हैं, मुख्य भूमि के पार्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं कि बताइए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है जी, यहां पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता है। और कहां पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। हालांकि ये जो आइलैंड है ये निकोबार आइलैंड है, ऊपर अंडमान आइलैंड है, नीचे निकोबार, निकोबार के भी कार निकोबार आइलैंड पर। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि हमने कल 4 पॉइंट्स की बात की थी, कुछ इस वाले नाम को सही कराना था, इसलिए हमने आपको बताया। ये दक्षिणतम बिंदु भी हमने नहीं बताया था, तो इसलिए हमने ये भी बता दिया है। ठीक है। हमने आपको इनकी लेंथ भी बता दी थी, कि बताया था कि उत्तर और दक्षिणतम विस्तार जो है वो पूर्वी और पश्चिम के विस्तार से अधिक है। 321421 2933 किलोमीटर। ठीक है। ये हमने कल बात की थी। इसके अलावा कल हमने आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बताया था। क्या बताया था जी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहां से एक सीमा रेखा गुजरती है, यहां से एक लैटिट्यूड होकर गुजरता है, जिससे भारत के समय रेखा का निर्धारण होता है जी। क्या होता है? समय रेखा का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। ठीक है जी। लेकिन कल हमने बस यहीं तक कवर किया था, बताया था कि मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर नैनी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ठीक है। ये यहां पर लिखाया था। लेकिन हमने कल ये नहीं लिखाया था कि ये अन्य कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो देशांतर है वो भारत के यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है जी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो मैंने आपको नाम लिखा दिए हैं, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है जी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो सीमा रेखा है ये यूपी से मैक्सिमम, ठीक है जी, और उड़ीसा से
मिनिमम होकर गुजरती है, मिनिमम। ठीक है जी। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि बताइए कौन से राज्य से अधिकतम होकर गुजर रही है और कौन से न्यूनतम। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर इंडियन स्टैंडर्ड देशांतर, भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है। ठीक है जी। चाहे तो आप इसको हिंदी में भारतीय समय मानक रेखा भी लिख सकते हैं, समय मानक रेखा। लेकिन आगे ब्रैकेट में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जरूर लिखिएगा, पूर्वी देशांतर है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में आपको क्या कहते हैं कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है। जब हम समय मानक रेखा की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो टाइम जोन है वो 30 डिग्री देशांतरों के बीच में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर निर्धारित किया गया है। ठीक है। लेकिन जब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा देशांतर है, ठीक है जी, विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन वाली देश, ठीक है। भारत में तो एक ही टाइम जोन है, लेकिन जब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में फ्रांस पहले नंबर पर आता है। फ्रांस में 12 टाइम जोन है। ठीक है जी। कुछ हमें एविडेंस ऐसे भी हैं नेट पर जहां पर 13 बताता है, लेकिन मैक्सिमम में 12 बताया गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रशिया। रशिया में 11 टाइम जोन है। यूएसए में भी 11 टाइम जोन है। ठीक है। और चौथे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 9 टाइम जोन है। इतने ही याद रखिएगा। ठीक है। इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। जब भारत के बारे में पूछा जाएगा तो भारत के बारे में आपको बता देना है कि इंडिया में कितने टाइम जोन है। एक टाइम जोन है, 1 टाइम जोन। लेकिन कितने बनाए जा सकते हैं? ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत में कितने टाइम जोन बनाए जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 टाइम जोन बनाए जा सकते हैं। टाइम जोन बनाए जा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत का जो पूर्वी देशांतर है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है जी, और सबसे पश्चिमी देशांतर की बात करते हैं, एक इस देशांतर की बात कर रहे हैं और इस देशांतर के बीच में 30 डिग्री का समय है। 30 डिग्री। और ये जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं, भारत के दोनों अंतिम देशांतरों के मध्य, भारत के दोनों अंतिम देशांतरों के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो 2 घंटे बैठता है, जो 2 घंटे का समय है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब 1 डिग्री क्रॉस होता है तो हम 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। तो और 30 डिग्री को अगर हम 4 से गुना करें तो ये आएगा 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे। ठीक है जी। ये नॉर्मल होता है। ठीक है जी। मैंने आपको बता दिया है कि भारत के जब हम अंतिम अरुणाचल प्रदेश वाले देशांतर, जिसको हम 97 डिग्री 25 मिनट बोलते हैं, और यहाँ पर 67 डिग्री 8 मिनट देशांतर की जब हम बात करते हैं, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का समय है। ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है जी। हमने आपको एक और नहीं बताया है, हाँ, हमने आपको कर्क रेखा के बारे में नहीं बताया था। ठीक है जी। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। ठीक है। ये सब आपने, मुझे उम्मीद है, लिख लिया होगा। हाँ जी। इससे पहले हम आपको कर्क रेखा के बारे में बताते हैं।
चलिए जी, यहीं पर ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डाल लेते हैं ताकि आपको मैप में अच्छी तरीके से विजिबल हो। ये रहा, ठीक है जी। इसी को हम बात कर लेते हैं। ये मैप आपको दिख रहा है, ये 1 मिनट रुकिएगा, ये रहा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप डालिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम बहुत सारी चीजें और भी बात करेंगे, ठीक है जी। बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर। इसी को कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब बात करते हैं तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे पहला क्वेश्चन से यही है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। पहला हम आपको सीरीज में ही लिखाएंगे, तो आपको याद रखना है, पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम, ठीक है जी। ये वो राज्य हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर पड़ते हैं भारत के, ठीक है। ये है हुई राज्यों की बात। सबसे जो मैक्सिमम सीमा रेखा है वो जो गुजरती है वो है मध्य प्रदेश से, ठीक है जी। तो मैक्सिमम जो लेंथ की बात हम करते हैं, मैक्सिमम लेंथ वो है एमपी से और राजस्थान से मिनिमम लेंथ होकर गुजरती है, ठीक है जी। तो मिनिमम लेंथ जो है वो राजस्थान से है और मैक्सिमम जो है वो कहां से है? एमपी से। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है जी। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप याद रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी क्रम में याद रखेंगे तो आपके कई सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि अब वो केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, वो इससे आगे बढ़ गया है, ठीक है जी। अब वो पूछता है कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के निकट सबसे निकट स्थित शहर कौन सा है, नियरेस्ट सिटी पूछता है, ठीक है जी। क्या पूछता है? नियरेस्ट सिटी पूछता है। तो आपको याद रखना है कि नियरेस्ट सिटी फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है जी। तो नियरेस्ट सिटी जो है पहली जो आपको याद रखनी है, ठीक है, वो है उदयपुर, त्रिपुरा में है, ठीक है जी। कौन सी है? उदयपुर, त्रिपुरा, ठीक है। उदयपुर त्रिपुरा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी जो है वो है रांची, ठीक है। रांची कहां है? झारखंड। तीसरी जो है वो है आइजोल, मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। चौथी की जब हम बात करते हैं वो है भोपाल, एमपी की राजधानी है, ठीक है। और पांचवी जो है वो है गांधीनगर, और गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है, ठीक है जी। तो आपको जब हम नियरेस्ट सिटी की बात करेंगे तो नियरेस्ट सिटी में आपको याद रखना है कि भारत के उदयपुर शहर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे निकट पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा रांची झारखंड, आइजोल मिजोरम, भोपाल मध्य प्रदेश और गांधीनगर गुजरात जो है वो इन सबके निकट जो शहर हैं वो बसे हुए हैं। 5 शहरों के मैंने आपके नाम लिखाए गए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि ये ना आए, ठीक है, और इनमें से कोई एक आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि उसने पूछा, क्वेश्चन यही बनाया सेम, पहला ऑप्शन बनाया भोपाल, दूसरा बनाया रांची, तीसरा बनाया कोलकाता,
चौथा बनाया दिल्ली। ठीक है जी। अब इसमें से सबसे नजदीक कौन सा था? उदयपुर। आप तो उदयपुर याद करके गए। अब इसमें उदयपुर आया नहीं, आपने रांची याद नहीं किया, और इसमें आ गया रांची। तो आंसर जो आपका आंसर था वो था रांची, क्योंकि आप याद करके तो नहीं गए थे। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने पहले वाला याद किया और पहले वाला आपके एग्जाम में नहीं आया। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने दूसरा याद किया, दूसरा भी नहीं आया। ठीक है जी। और एग्जामिनर ने यहां पर डाल दिया गांधीनगर। ठीक है जी। अब बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? क्या होगा जी सही आंसर? बताइए आप। इनमें से जो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है। उदयपुर है? नहीं है। रांची है? नहीं है। आइजोल है? नहीं है। भोपाल। तो आंसर क्या होगा? भोपाल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है। अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व किए तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जी। ठीक है जी। तरीका हमने आपको बता दिया है, ये सब चीजें मैं बता दी गई है। ठीक है। साथ ही ये क्वेश्चन और याद रखिएगा। ठीक है। कि जो भारत की माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। शायद जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी। ठीक है जी। LCM करके, याद है कुछ? माही नदी कर्क रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, कोंगो जायरे नदी विषुवत रेखा को, ऐसा करके मैंने आपको लिखाया होगा। ठीक है। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी कुछ चीजें याद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके वहां पर एग्जाम में अगर आपके ट्रिक याद रह जाती है, क्योंकि मेरा फोकस ये रहता है कि ट्रिक से ना याद करके जिस जैसे भी आप याद कर सकते हैं, एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछता कि आप किस माध्यम से याद करके आए थे, तरीका क्या था याद करने का। उन्हें मतलब होता है कि आपके नंबर से आपके नंबर कैसे आए हैं। ठीक है जी। तो वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ हमने इनकी बात की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की। ठीक है जी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आपको बता देता हूं कि ये अभी हमने आपको एक रेखा खिंचवाई थी यहां पर। ठीक है जी। ऐसे गुजर रही थी, नहीं जी थोड़ा सा ऊपर थी, ये ऐसे है। ठीक है जी। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो भारतीय समय मानक रेखा है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपस में एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं? छत्तीसगढ़ में काट रही हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारतीय समय मानक रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप चाहें तो लिख लीजिए कहीं पर भी। ठीक है जी। याद रखिएगा, कर्क रेखा और भारतीय समय मानक रेखा, समय मानक रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जोन में। ठीक है जी। पूरे भारत को 6 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी। हालांकि जोन जो है वैसे 5 जोन है। ठीक है। लेकिन हमने एक उत्तर पूर्वी जोन भी बनाया हुआ है, तो जोन को हम 6 जोन ही मान के चलेंगे। ठीक है जी। जोन का मतलब होता है आंचल, अंचल। ठीक है। अंचल बोलते हैं इनको। ठीक है जी। तो जोन जो है, कौन कौन से जोन है? ठीक है। तो जोन का मतलब होता है कि एक तो ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और मिडिल जोन। ठीक है। उसके अलावा क्योंकि हमारे पास यहां का भी क्षेत्र है एक, तो इसको हमने नॉर्थ ईस्ट जोन भी कहा है। ठीक है। तो कितने जोन है टोटल? 6 जोन डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। 6 जोन है हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मिडल और नॉर्थ ईस्ट जोन। ठीक है जी। 6 जोनों की हम बात करते हैं और 6 जोन में
कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले जोन में, जो हम ईस्ट जोन की हम बात कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से राज्य होते हैं, ठीक है। इसको यहां से हटा दीजिएगा, ये, अरे ये तो रेडी हो गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ईस्ट जोन की बात करते हैं, ठीक है। ईस्ट जोन में जो आपके राज्य पड़ते हैं वो पड़ते हैं बिहार, झारखंड, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है जी। ये सभी राज्य जो हैं, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए। बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य जो हैं वो ईस्ट जोन में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट जोन की, ठीक है जी। वेस्ट जोन आप देख रहे हैं कलर हुआ है, बस इसको आप याद रखिएगा, ये कलर जो है वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए है, ठीक है। वेस्ट जोन की जो हम बात करते हैं तो वेस्ट जोन में राजस्थान आता है, ठीक है जी, और महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, ठीक है। इसके अलावा गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव प्लस दमन दीव, क्योंकि दमन दीव तो अब एक ही हो गया है, ठीक है। ये सभी जो हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये सभी जो हैं ये आपके वेस्ट जोन में आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से राज्य हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर ऐसा ही कोई मैप बना के आप अपने लिए रख सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं नॉर्थ जोन के, ठीक है जी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। वेस्ट जोन में आप पर्पल कलर का रंग देख रहे होंगे, यहां पर हुआ पर्पल कलर, ठीक है जी। पहला जो है वो लद्दाख है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर देख रहे होंगे आप, उसके बाद आप पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ठीक है जी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ठीक है जी। ये सारा जो आप ऊपर देख रहे हैं ये पूरा का पूरा किस में आता है? नॉर्दर्न जोन में आता है, नॉर्थ जोन में आता है, ठीक है। सेंट्रल जोन और साउथ जोन की बात करते हैं, ठीक है जी। साउथ जोन में ये लक्षद्वीप जो है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सभी साउथ जोन का पार्ट है, ठीक है जी। साउथ जोन जो है उसमें तेलंगाना, टीजी, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है जी। केरल हो गया इसमें, केरल हो गया जी, ठीक है जी। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं? सदर्न जोन में आते हैं, साउथ जोन में आते हैं, ठीक है जी। मध्य जोन की जब हम बात करते हैं तो मध्य जोन में केवल 2 ही राज्य आपको याद रखने हैं। यहां पर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा, ठीक है जी। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य जोन में केवल 2 ही राज्य काउंट होते हैं, एक तो होता है एमपी और एक है छत्तीसगढ़, ठीक है जी। और जब हम नदन जोन की बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स पूरी जितनी भी हैं, ठीक है जी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 7 के 7 जितने भी हैं पूरे पूरे, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा नहीं लिखा गया, नागालैंड, त्रिपुरा नहीं लिखा है जी, त्रिपुरा भी लिख लीजिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश 2 बार हो गया है, ओके, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। तो आपके ये जितने भी जोन थे, ठीक है, ये सभी के सभी हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें याद रहेंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ ये सब हो गया है, हाँ जी। अब हम चलते हैं भारत की जो सीमा रेखा है वो कौन कौन से, जो क्या कहते हैं, सीमा रेखा की जो बात करते हैं, ये जो सीमा रेखा आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, ठीक है जी। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है, ठीक है जी।
क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमने सभी कवर कर लिया है, ये भी हो गया है। एक मैप निकाल लेते हैं अच्छा सा। ये ठीक है जी, ये ज़्यादातर काम जो है वो मैप से ही होंगे, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि मैप को बनाना सीख लें। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूं बार बार। ठीक है जी, उस तरीके से बना लीजिए, कैसे भी जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये होगी कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से सीमा रेखा साझा करते हैं। ठीक है जी, तो सीमा साझा करने वाले देश, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इससे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बचपन एमबीए, ये ट्रिक है। ठीक है जी, कभी इसमें इसी में याद कर लें, इसको याद भी कर लें। ठीक है, तो यहां पर पहला बांग्लादेश, ठीक है, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से जाना जाता था, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। कितना है जी? अफगानिस्तान। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई, 5 और 4 और 3 7, 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जो सीमाओं को साझा करते हैं। ठीक है जी, जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में मैं आपको एक संधि लिखाएंगे जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। ठीक है जी, तो आपको पता है पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे को अलग करती है। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा जो इसमें, क्योंकि आपसे यहां पर क्वेश्चन तो आएगा ही कि कौन से देश से सीमा साझा करता है। ठीक है जी, आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किससे ज्यादा करता है और किससे कम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश वो देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा होती है। ठीक है जी, तो यहां पर याद रखना है मैक्सिमम लेंथ शेयर होती है। ठीक है, सबसे कम की जब हम बात करते हैं तो 106 किलोमीटर, मात्र कितनी? 106 किलोमीटर, ये मिनिमम है, सबसे कम यहीं पर ही हम शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो आपको मैक्सिमम वाला भी याद रखना है, आपको मिनिमम वाला याद रखना है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ मिनिमम सीमा साझा करते हैं 106 किलोमीटर। ठीक है जी, मैंने आपको बताया भी होगा कि जब हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था तो हमने रेड क्लिफ बनाया था, रेड क्लिफ आयोग बनाया था। तो रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ आयोग जो 1947 में बनाया गया था। ठीक है जी, क्या करना था? भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण। ठीक है जी, रेड क्लिफ आयोग की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि 1947 में तो
जो पूर्वी बंगाल है, ठीक है जी, तो इसमें पूर्वी पाकिस्तान को भी याद रखिएगा, जिसको वर्तमान में हम बांग्लादेश कहते हैं, प्लस पश्चिमी पाकिस्तान भी याद रखिएगा, जिसको हम वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारण कब किया गया था, तो रेड क्लिफ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने एक सीमा रेखा 1896 में डुरंड आयोग भी बनाया था, ठीक है जी। कौन सा बनाया था? डुरंड आयोग। तो हमने बनाया था डुरंड आयोग 1896 में, ठीक है जी, 1896 में, जिसका कार्य था भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण। सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। उसके अलावा हमने बनाया है मैकमोहन आयोग, मैकमोहन आयोग मेरे यहां तक याद है 1913 और 14 का ही है, ठीक है जी। एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है जी, कहीं ये गलत ना हो जाए। हाँ जी, 1914 की है, ठीक है। 1913-14 लिखा है इसमें, आप इसको 1914 ही कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो सीमा रेखा थी, ये थी भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण, ठीक है। तीन ही आयोग आपको याद रखने हैं सीमा के लिए, आपके एग्जाम में तीन ही आते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये तो हमने बात की कि सीमा रेखा का निर्धारण यहां पर कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। हमने मैक्सिमम भी बात कर ली, हमने आपको एक ट्रिक भी बता दी है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें और भी चीजें यहां पर याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ठीक है जी, तो हम बात करेंगे इसमें कुछ और फैक्ट्स की, ठीक है जी। तो जैसे अभी तो हमने केवल बात की कि कौन कौन से जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है जी। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होंगे, अब जब हम बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है जी। तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य, ठीक है जी। तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान की सीमा रेखा कौन सी है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये यहां तक, ठीक है। तो इसमें पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख, ठीक है जी। राजस्थान जो है वो मैक्सिमम लेंथ शेयर करता है, मैक्सिमम लेंथ। पंजाब जो है वो मिनिमम लेंथ शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि, क्योंकि हम अभी और सभी देशों की याद करेंगे, ठीक है, कि चाइना के साथ कैसे है, ये सब चीजें कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चाइना की, ठीक है जी। चीन के साथ,
याद रखिएगा, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। ठीक है, तो चीन के साथ जब हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा, ये आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख देख रहे हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, तो ये जो राज्य हैं ये चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर याद रखिएगा लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, देखिए जी यहां पर अभी हमारे पास क्योंकि एक कंफर्म डेटा नहीं है कि लद्दाख जो है वो कितना चाइना के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो लद्दाख जो है इसका कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास है और यहां से कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है, पीओके। ठीक है, तो हम जो मैक्सिमम सीमा साझा करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश अभी, देखिए जी आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा मैक्सिमम यहां पर और मिनिमम जो है वो सिक्किम के साथ करते हैं। ठीक है जी, आप इसको, मेरा मानना ये है कि आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्योंकि ऑफिशियल डेटा नहीं है, जहां तक मेरे याद आ रहा है कि पुराना डेटा हमारे पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाला है। ठीक है, ये वाला लेटेस्ट वाला डाटा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो यहाँ से जो विवादित क्षेत्र होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछने से बचता है एग्जामिनर ज्यादातर। ठीक है जी, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से ही इसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहीं से, हम नेपाल की बात करते हैं, हमने अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेपाल की, यहां से ही ये वाला नेपाल। ठीक है जी, नेपाल में आप उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है जी, तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले, नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पांचवा सिक्किम। ठीक है जी, यूपी के साथ मैक्सिमम सीमा साझा करते हैं हम। ठीक है जी, और पश्चिम बंगाल के साथ मिनिमम। नेपाल जो है वो यूपी के साथ मैक्सिमम सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ यहां पर मिनिमम सीमा साझा करता है, ये आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भूटान की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? भूटान की। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। ठीक है जी, तो भूटान के साथ हम जब बात करते हैं तो आप यहां पर सिक्किम देख रहे होंगे, यहां पर आप छोटा सा आप देख रहे हैं सिक्किम, यहां पर पश्चिम बंगाल, यहां पर असम और ऊपर अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे होंगे। ठीक है जी, तो सिक्किम के साथ भूटान के साथ जब हम बात करते हैं कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है जी, तो सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और चौथा जो है वो है असम। ठीक है जी, यहां पर आप देखिएगा ये असम आपको दिख रहा होगा, यहां से असम के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा की जाती है भूटान द्वारा। ठीक है, क्या की जाती है? सबसे ज्यादा। तो यहां पर याद रखिएगा असम के साथ मैक्सिमम लेंथ शेयर होती है, मैक्सिमम लेंथ शेयर। पश्चिम बंगाल के साथ मिनिमम या स्मॉलेस्ट मिनिमम लेंथ शेयर। ठीक है, भूटान के बारे में हमने पढ़ा, अब हम चलते हैं म्यांमार के साथ। ठीक है जी, म्यांमार के साथ भी सभी के बारे में पढ़ना है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले
राज्य। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ठीक है जी। यहां पर आप मैप पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, क्या है जी, अरुणाचल प्रदेश वो सबसे ज्यादा सीमा साझा कर रहा है म्यांमार के साथ। ठीक है जी। और जो मणिपुर है, नहीं जी, मिजोरम जो है वो, मणिपुर एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, मणिपुर जो है वो मिनिमम कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो मैक्सिमम सीमा साझा कर रहा है म्यांमार के साथ। ठीक है जी। तो आप यहां पर देखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको लिखाया, तो यहां पर आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिख के रखिएगा। मणिपुर के साथ मिनिमम सीमा साझा करता है म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के साथ मैक्सिमम सीमा साझा करता है। ठीक है जी। तो ये आपके म्यांमार के साथ हो गया। उसके बाद एक और बचा है आपका बांग्लादेश। ठीक है जी। तो बांग्लादेश के साथ आप देख रहे हैं, ये देखिए जी, पश्चिम बंगाल जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। ठीक है जी। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है जी। तो पश्चिम बंगाल के साथ मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है जी। और मिजोरम के साथ मिनिमम सीमा साझा करता है। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल के साथ मैक्सिमम, ठीक है, और मिजोरम के साथ मिनिमम सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है। त्रिपुरा के बारे में आप याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है जी। तो आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, और हमने बाउंड्रीज कवर कर ली हैं सभी को। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्लास में हमने, अभी तो आइलैंड्स वगैरह भी बाकी हैं, बहुत सारी चीजें बाकी हैं, अभी हमने कोस्टल एरिया की बात भी नहीं की है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोस्टल एरिया पर चलेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।